पीएम नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मिले हरियाणा के मंत्री अनिल विज। अनिल विज की कैबिनेट में वापसी मोदी की वजह से, क्या जीत के बाद भी हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव के हैं संकेत? पीएम नरेंद्र मोदी से कितनी गर्मजोशी से मिले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, इस वीडियो में देखिए पूरा वाकया। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। वो अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। वो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। फिलहाल तो उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ उससे हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलाव के संकेत तो मिल ही गए हैं। असल में अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज को जब हरियाणा के पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। ये वाकया उस समय हुआ जब अनिल विज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी सीट पर वापस लौट रहे थे। वापसी में वो मंच पर मौजूद नेताओं का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते ही उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं में थोड़ी सी बात भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए नजर आए। इसके बाद अनिल विज अपनी सीट की ओर चले गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरियाणा में खराब लोकसभा नतीजों के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट बनवा रहे हैं, जिसमें अनिल विज का नाम भी शामिल है। और इसीलिए पूर्व सीएम खट्टर की नाराजगी के बाद भी मोदी के कहने पर अनिल विज को फिर से हरियाणा के मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। हरियाणा की राजनीति के अनुभवी और जुझारू नेता अनिल विज को एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 71 वर्षीय विज ने राजनीति में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ी है और अंबाला कैंट से लगातार 7 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई, जब वे एसडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद वे 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने और 1974 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी ज्वाइन की। उनकी राजनीति में असली एंट्री 1990 में हुई, जब सुषमा स्वराज के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अंबाला कैंट की विधानसभा सीट खाली हुई। अनिल विज ने नौकरी से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। विज ने 1996 और 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत दर्ज की। हालांकि 2005 में उन्हें कांग्रेस के देवेंद्र बंसल से हार का सामना करना पड़ा। सीएम पद पर अनिल विज का दावा। पद ग्रहण के मंच पर अनिल विज की इस गर्मजोशी ने इस वजह से भी लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि वो चुनाव के समय से ही मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक रहे थे। चुनाव के दौरान अनिल विज ने कहा थी, अगर पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तो अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद का दावा करेंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी दावेदारी को दरकिनार कर दिया। अंत में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। मीडिया से मंत्री बनने के सवाल पर विज ने कहा था कि पार्टी अगर मुझे चौकीदार बना देगी तो मैं वो काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। अनिल विज है मेरा नाम। इससे पहले बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अनिल विज ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। उनका कहना था कि मैं कोई दावेदार नहीं हूं, मैं कभी कोई पद नहीं मांगता, पार्टी का फैसला है, उन्हें स्वीकार होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर नायब सिंह सैनी का नाम का प्रस्ताव जिन 2 विधायकों ने रखा था, उसमें अनिल विज भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट।